वेलकम बैक नाजरीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और वो नया सेगमेंट है इंसानियत की खिदमत करने के हवाले से हम बात करेंगे। और जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि आजकल जो जितनी भी मैंने NGOs देखी हैं, ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं, वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं और जिस तरीके से इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, क्योंकि पैंडमिक की सिचुएशन के अंदर, कोरोना की सिचुएशन के अंदर हर तबका जो है वो बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहा है, गुर्बत की तरफ बढ़ रहा है। और इस सिचुएशन के अंदर ये जितनी भी NGOs हैं उन्होंने बेहतरीन तरीके से काम किया है, लोगों को संभाला है। इन सिचुएशन के अंदर तमाम का जो है काम जो है वो सर अंजाम दिए, लोगों की मदद की और लम्हा ब लम्हा लोगों के साथ खड़े रहे हैं। ऐसे एक सोशल वर्कर हमारे साथ आज मौजूद है, जो गेस्ट का मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है सैयद शहजाद रजा, सोशल वर्कर हैं, चेयरमैन अल सादात गयास दस्तरखान के जो है वो चेयरमैन भी हैं। आपको वेलकम करूंगी शो के अंदर। सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आप लोग लेकर चल रहे हैं, एक तो पहली बहुत अच्छी बात है कि इंसानियत की खिदमत करना इस माशरे के अंदर। इस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम क्यों सोचा, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को आपने लेकर चलना है और ये आइडिया कहाँ से आया आपको? जी, मैं अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेट्रो वन का और हमारी होस्ट जो है जिन्होंने जो है मिडिल क्लास तबके की तरफ देखा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मीडिया भी बदनाम है और लोग भी बदनाम है, इसी वजह से कि पैसे हर जगह पैसा चलता है। तो आप लोगों ने मुझे बुलाया और मेरा जो दस्तरखान है और जो वेलफेयर है, हम लोगों का जो मकसद है खिदमत का, पसमानदा इलाके में आप उस एरिया में आएंगे तो आप देखेंगे क्या जुल्म हुआ है। एक तो जुल्म पूरे शहर पे हुआ है और ऐसा लगता है, मैं वहाँ से गुजरता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, मेरा रोज़ाना जो है चक्कर लगता है उस एरिया में। ख़ास तौर पे मैं सुबह आके दस्तरखान को चेक करता हूँ और देखता हूँ क्या है क्या नहीं है, वहाँ के लोगों को देखता हूँ। ऐसा लगता है वहाँ गोलाबारी हुई है, बमबारी हुई है। तो उधर मसूद कबाइल ज़्यादा है, अगवान कैम्प भी हमारे साथ है और UC 31 PS 99 हमारा एरिया है। अली आदिल शेख साहब वहाँ के MP हैं और ईस्ट में वो एरिया आता है। ये सोचने में कैसे सोचा, हम 4, 5, 6, 7 दोस्त हैं आपस में। हम लोगों ने ये सोचा कि यार इन लोगों के साथ क्या ज़्यादती है, ना उनके पास पहनने वो कपड़े हैं, औरतें काम करती हैं ज़्यादातर वहाँ पर और दस्तरखान पे हज़ारों की तादाद में आप देखेंगे बच्चे और लेडीज, बुजुर्ग और जो है ना कंपनी की गाड़ियाँ, अपना जो है के इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ, छिपा के ड्राइवर वगैरह, वो बड़ी तादाद में हमारे पास आते हैं। और तकरीबन आपने दस्तरखान देखे होंगे चार मीनार पे या अपने जौहर में या नुमाइश पे या शराबगोट पे, उस एरिया में किसी को ख्याल ये नहीं आया कि जहाँ ज़रूरत है ये चीज़ें वहाँ अच्छी लगती हैं। अब हमारे दस्तरखान में एक वक्त में 150 लोग, एक वक्त में 150 जो अफराद हैं, डबल शिफ्ट में दस्तरखान लगता है, बहुत बड़ी जगह है। तो नीचे बिठा के हम लोग खिलाते हैं क्योंकि हम रोक नहीं सकते। बिल्कुल, रोटी की चोरी तो कुरान में भी आपको पता है माफ है। तो ना किसी को हम धक्के दे सकते हैं, ना हमें लाइन लगाने का शौक है कि लाइन लगाए, कोई देगा, कहीं से आएगा तो हम खिलाएंगे, ऐसा कभी सोच नहीं रखी। देने वाले उस रब की ज़ात है। और जैसे कि आपने मुझे कैसे ख्याल आया, आप जानती है अच्छी तरीके से, अगर हमारे सियासी लोग इतने अच्छे होते तो हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। और कोई हमारा शहर ऐसा नहीं है यहाँ कोई भूखा रहे, कोई दुनिया को पालने वाला शहर है। लेकिन सियासत की नज़र हो गया, लोगों ने सोचा ही नहीं कि माँ का ख्याल रखेंगे तो सब खाएंगे। बस सियासी लोगों की मेहरबानी है जो हमने ये काम ठीक है। तो ये इनिशिएटिव लेकर आप चले और जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे पैंडेमिक की सिचुएशन के हवाले से, कोरोना की सिचुएशन आपके सामने 2 साल का अरसा जो है वो कोरोना के अंदर हमारा गुजर रहा है और आगे भी मजीद कितने अरसा गुजरता है हमें नहीं मालूम। इस तरह का ख्याल जब आपने देखा कि कोरोना के अंदर लोग बेरोजगारी की तरफ बढ़े, गुर्बत की तरफ ज़्यादा बढ़े, तो उस सिचुएशन के अंदर आपकी फाउंडेशन ने क्या किया? बहुत कसीर तादाद में हमने जो है ना राशन बांटा है। अच्छा। और लोगों की जाके घरों में मदद करी है। ऐसी फैमिलियां आई कि 3 बच्चे, उनके तन पे कपड़े नहीं है, रहने को जगह नहीं है। बहुत सी औरतें तो दस्तरखान में सामान लेके आ गई। क्या हमें पता आप लोग करते हैं? अच्छा, हम जो कर रहे हैं हमारे पास कोई फंड नहीं है, ठीक है, हम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत और
अपने बलबूते पे जो हो सकता है, कहीं माजरत भी करते हैं क्योंकि छोटा मोटा हमारा बिजनेस है और तमाम लोग नौकरी पेशा हैं या बिजनेसमैन हैं। किसी का किसी सियासी एक्टिविटी में या किसी भी उसमें किसी का हमारा कोई लेना देना नहीं। हम सियासत से दिल बर्दाश्त लोग हैं, दिल हमारा भर चुका है। कब तक देखते हैं हुक्मरानों को? मैं तो मुझ जैसे और जो भाई हैं, देखिए मैं भी कोई बहुत बड़ी फैमिली से ताल्लुक नहीं, मेरा कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, मैं भी एक छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने हिम्मत करी, मैं बाहर निकला। तो ऐसे ही मैं अपने भाइयों को आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये करूँगा कि अब सियासत और सियासतदानों को छोड़ दें। झूठ सियासत झूठ है, इसको छोड़ दें। अपने पड़ोस में देखें, आप किसी वेलफेयर को नहीं दें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दें, आप कहीं नहीं जाए, सबसे पहले अपने पड़ोस में देखें। अगर मेरे को मेरे रब ने दिया है, मेरे पे हक बनता है मैं अपने मुसलमान बहन भाई की मदद करूं। बस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत अच्छी सोच है और ऐसी सोच लेकर अगर तमाम लोग चले तो माशरा बहुत बेहतरीन की जो है वो हो जाएगा और माशरे की सोच बहुत बेहतरीन हो जाएगी। जिस तरीके से शहजाद साहब बातें बता रहे हैं कि फाउंडेशन किस तरीके से उन्होंने जो है वो चलाई और किस तरीके से उन्होंने फाउंडेशन का इनेकाद किया और साथ ही साथ दस्तरखान लगाते हैं। अच्छा शहजाद साहब, माइंड में एक सवाल आता है कि जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी NGOs हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि बेतहाशा दस्तरखान लगा रही हैं। दिन में 2-2 वक्त 3-3 वक्त का खाना जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है और साथ ही साथ राशन भी तकसीम किया जा रहा है। तो ये तो फलाई काम बहुत बेहतरीन तरीके से चल ही रहा है। तो ऐसे में आप लोगों ने क्यों सोचा कि हमें भी इस तरफ आना चाहिए, इसी लाइन की तरफ राग़िब होना चाहिए? क्योंकि आप देखें चीपा के दस्तरखान, सैलानी के दस्तरखान, हर जगह जो है ये दस्तरखान लग रहे हैं। हर चौरंगी पर, हर शाहराह पर आप देखें तो इस तरीके के दस्तरखान लगे हुए। तो आप लोग का ये इनिशिएटिव कैसे बिल्ड हुआ कि आप लोगों ने भी यहाँ आना है? असल में बस लोगों की गुर्बत देख के और ख़ास तौर पे इन लोगों को देख के, क्यों मैं बिज़नेस आपको बताया छोटा मैं बिज़नेस करता हूँ तो शहर में जाता हूँ, देखता हूँ, तो मैं तमाम दस्तरखानों को मैं आपको बोलूँगा आप भी देखें और देखने वाले नाज़रीन को बोलूँगा कि अब आप निकल के देखें दस्तरखानों को। आप ऐसे किसी को भी नहीं दें जो आप बोलते हैं भाई सदके के तौर पे मैंने तो ये दे दिया, मैंने वो कर दिया, ऐसा कर दिया। आप बिल्कुल नहीं करें। सबसे पहले आप अपने घर में देखें। फी सिबिलिल्लाह का दर्जा मेरे रब ने 30 से दर्जा रखा है। सबसे पहला अपना रिश्तेदार, बहन भाई खास, उसके अपना महल्ला पड़ोस, उसके बाद आप फी सिबिलिल्लाह खर्च करें। तो मैं उन भाइयों को कहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी ऐसी था, मैं तो अपने दस्तरखान में अभी दस्तरखान को मेरे को तकरीबन जो है ना 7वां महीना है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। मैं अभी तक जो है ना अपना वाइफ से मेरी बात चल रही थी, मुझे कहने लगी कि ना फलों को जो है हम लोग जो है उसको देते हैं, फितरा देते हैं, तो ज़कात देते हैं। तो मैं माइंड में मेरे एक दोस्त ने कहा, उसने बोला यार इतने इतने बड़े इदारे हैं, आगा खान को क्या ज़रूरत है बिल्कुल ऐसी सख्त ज़कात लेने की, इनको क्या है, तूने फिर से पहले लग के लगा दिया दस्तरखान के ऊपर, बड़े पैमाने पे लिखा हुआ है और काफ़ी बड़ा दस्तरखान है। और तकरीबन जो मेरी नॉलेज है पूरे शहर में सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास बैठते हैं, जो मेरी नॉलेज में हो सकते हैं इससे भी ज़्यादा हों, और जिसने मुझे बताया। तो मैं खुद था इस मूड में, फिर मैंने सोचा यार मैं कब तक करूँगा, बस तो यार एक दिन मेरे दोस्त जो कर रहे हैं हम लोग, करने वाला मेरे रब के ज़ात है, क्योंकि ये काम तो मेरे रब ने नबियों को भी नहीं दिया, बहुत सारी हदीस हमने सुनी है, लेकिन ज़रूरतमंद को दें तो वो ज़रूरत है। जिस एरिया में मैंने लगाया है, जहाँ मेरा दस्तरखान है, वहाँ देखें किस लेवल के लोग हैं। आप देखते होंगे 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को बड़ी बड़ी बिरयानियाँ होती हैं, बड़े बड़े लंगर खाने आम लगे हुए होते हैं शहर के अंदर, लेकिन हमारे दस्तरखान में और लोग बड़े हैं, कम नहीं हुए। और हम ना कोई हिरन गोश्त खिलाते हैं ना बकरे का, दाल सब्जी और बड़ी मिकदार में पानी होता है उसमें, लेकिन लोगों का पेट भर रहा है। हम ताज़ा पकाते हैं, वहीं पकाते हैं, उसी तंदूर पे सालन पकता है, उसी तंदूर के ऊपर रोटी पकती है। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि जो हम लोग जो रोज़ का मेन्यू भी डिसाइड करते हैं और कोई बहुत ज़्यादा जो है बड़े पैमाने पर नहीं, जितना साहिब हैसियत हम लोग हैं उस हिसाब से हम लोग दस्तरखान को जो है वो सजाते हैं। अच्छा, कोई सियासी तर्ज अमल से अगर बात की जाए तो कोई सियासी जमात का कारकुन वहाँ पर आता है या उसने कोई विज़िट किया या उनकी तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है आपको? सियासी उनको सलाम पेश करूँगा, तकरीबन तमाम बड़ी जमातों के, नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI, ख़ास तौर जो बड़ी जमातें उस एरिया में
ज़्यादा तर यही आपने है। कहा कि अलीम आदिल शेख का जो अलीम आदिल शेख साहब अभी पिछले दिनों आए हमारे पास, गायब नमाज जनाजा में आए थे जलील साहब की, तो वो दस्तखान हमारे सामने था, वहाँ आए थे वो लोग, हाँ दुआएं देखे गए। और उससे पहले नून लीग से एक हमारे भाई आए थे, वो कसीर तादाद में आटे का दावा करके गए थे। वो ट्रक जो है 6 महीने से पता नहीं कहाँ फंसा हुआ है, अभी तक नहीं आया। और पीपल्स पार्टी से बड़ी बड़ी शख्सियत आई हैं हमारे पास, और वही बड़े बड़े दावे दे करके गए, बड़ी बड़ी दुआएं दे गए, लेकिन अभी तक किसी का कोई ट्रक या किसी का आधा किलो आटा भी नहीं आया है। वो फोटो सेशन करके गए, बड़े बड़े ऐलान करके गए, दावे बहुत बड़े बड़े करके गए। तो मैं अपने भाइयों को, दोस्तों को और लोगों को यही कहूँगा कि भाई अभी इन लोगों को भूल जाएं, कोई उम्मीद इन लोगों से नहीं रखें। मैं इन पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, शायद मेरी तनकीद के बाद ये लोग सोचें कि जब मुझे झूठ बोल सकते हैं, मेरे जैसे भाइयों को झूठ बोल सकते हैं, अवाम कहाँ खड़ी है अवाम के साथ? क्योंकि आप जानते हैं कि भाई हमारे जितने भी लोग हैं, आप सीने से लगाओ गरीब आदमी को, वो आपको हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये लोग उनसे झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े मेरे जैसे इंसान पे पीएस के अंदर, पूरे पीएस के अंदर यूसी 31 में 4.5 लाख मर्दमशुमारी में जो हुई है, उसमें 4.5 लाख आबादी काउंट इन्होंने करी है। जो सवालिया निशान है, आप अच्छी तरीके पूरा शहर जानता है, पूरा सिंध क्या पूरा पाकिस्तान जानता है कि मर्दमशुमारी को कोई नहीं मानता, ठीक है। और हमारे पास प्लस अगवान बस्ती हमारे पास, पूरा अलासिफ, ये पूरा एरिया हमारे पास है, ठीक है ना। तो आपको पता है ये 5.5, 6.5, 7 कुछ नहीं पता कितनी आबादी है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि अल्लाह ताला जिसको शर्फ बख्शता है वो ही ये काम कर रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ही तौफीक देता है। और जिस तरीके से हर इंसान की बस की बात नहीं होती है तमाम चीज़ें करना, और जिस तरीके से आप दस्तरखान लगा रहे हैं गरीबों के लिए, लोगों के लिए, जो बेरोज़गार लोग हैं या जो भूखे लोग हैं, वो वहाँ पर आकर खाना खाते हैं, तो उनके तवस्सुत से आपको 100 दुआएँ मिलती होंगी, और उससे आपके 100 काम जो है वो ठीक होते होंगे, क्योंकि दुआएँ ही वसीला होती हैं इंसान का आगे बढ़ने का। तो दुआएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप लोग सिर्फ दुआओं के लिए काम करें तो ये तो अप्रिशिएट के काबिल है आप लोग का काम। कौन कौन से टीम मेंबर्स हैं आपके साथ, कितने लोग आपकी टीम के अंदर हैं, किस तरीके से काम को ऑर्गेनाइज किया जाता है? तकरीबन 15 जो है हमारे टीम मेंबर हैं अलसदात के, जो वेलफेयर में हमारे जिम्मेदार अहदेदार हैं। और उसके साथ एक बहुत बड़ी ऐसी टीम है जिनको असल वही टीम है जो अपना काम छोड़ के, कुछ मेरे वर्कर हैं लंच टाइम में छुट्टी करके आ जाते हैं दस्तरखान पे, जो सबसे बड़ी सपोर्ट है, वरना हम नहीं चला सकते। बहुत जब मैंने स्टार्ट लिया तो वेलफेयर, मैंने ये काम नहीं किया, पहले वेलफेयर और एक ऑफिस खोलूं, बोर्ड लगाऊं, वेलफेयर रजिस्टर्ड करवाऊं। आपको पता है इसमें बड़ा अरसा लगता है, लोगों ने इस काम को बदनाम कर दिया। अब पिछले दिनों जो आप एक वाकया पेश आया कि एम्बुलेंस सर्विस को फ़ोन करते रहे और वो नहीं पहुंची पैसों के चक्कर में। तो ये फलाई काम में ये सारी चीज़ें, अच्छा मैं ये नहीं बोलता उस इदारे को, लेकिन उस इदारे में काम करने वाले लोग, जब इदारा निकल जाता है आगे तो इंसान के बस से बाहर हो जाता है। तो इदारे का इसमें मैं नहीं बोलूँगा कसूर है, लेकिन उस वर्कर को ये सोचना चाहिए मैं किस इदारे में काम कर रहा हूँ। फलाई इदारे में पैसा इदारे का नहीं है, लोगों का ज़कात का, खरात का पैसा है। तो इस पैसे को मैं उससे नौकरी कर रहा हूँ, उसके पास मैं वर्कर हूँ, मुलाजमत करता हूँ, तो मैं भी उस जैसी सोच रखूँ। अब मैं अपने लोगों को भी वो सलाम पेश कर रहा हूँ। तो एक छोटी सी टीम है, 115 हमारी टीम हो गई, 20-25 हमारे साथ लोग हैं जो आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और तकरीबन सवाब की नीयत से आते हैं। और सबसे ख़ास अपने बोर्ची को बोलूँगा कि वो सब चीज़ों को मैनेज करता है, वही चलाता है असल, और उस प्रोग्राम को लेके चलता है, क्या पकाना है क्या नहीं करना, वो सब चीज़ों सब कुछ वही डिसाइड करते हैं कि रोज़ का मेन्यू क्या होगा, क्या दोपहर में क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा। मैं ये देख रहा हूँ, मैं जाता हूँ ना तो मेरी शक्ल देख रहा होता है कि ये आज परेशान है, तो मैं उस हिसाब से बनाऊँ। अच्छा मैंने ये देखा कि इस शहर में और यहाँ के लोगों को आप बकरे का गोश्त नहीं खिलाओ, इनको बछिया गोश्त नहीं खिलाओ, हिरन का गोश्त नहीं खिलाओ, पतले पानी में दाल डाल के टुकड़े तोड़ के खा लेते, और जायके से खाते हैं, पीते हैं। जरूरतमंद लोग ये काम करेंगे, नहीं तो वो दस्तरखानों की लाइनों में लगे हुए होंगे।
पेट भरना है ना, पेट मकसद भरना सिर्फ ये है कि भूख को खत्म करना है, पेट भरना है अपना। तो जो लोग अपने भूख को सोच रहे होते हैं वो ये नहीं सोचते कि मेन्यू में क्या है और किस तरीके से जो है गोश्त रखा गया है या मुर्गी रखी गई है, ये तमाम चीजें नहीं सोची जाती। वहाँ दाल भी मिल जाए और जिस तरीके से आपने कहा कि पतली दाल क्यों ना मिल जाए, लोगों को खाने से मतलब होता है कि उनका 2 वक्त का खाना पूरा हो जाए और उनका पेट भर जाए। वो कहते हैं ना, खाना इंसान की जिंदगी की जरूरत होती है कि जिस तरीके से वो अपना पेट भरेंगे तभी तो वो जिंदा रह सकेंगे। अच्छा शहजाद साहब, जैसे कि आपने बताया कि हम जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चल रहे हैं, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग्स है कि एम्बुलेंस की तरफ भी जाएंगे, एम्बुलेंस को भी लॉन्च करेंगे या दीगर चीज़ों की तरफ अपना ऑफिस को भी बिल्डअप करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और सबसे पहली सोच एम्बुलेंस की वहाँ ज़रूरत है। मैंने आपका बात ही बता दी, वहाँ कोई ना छिपा का स्टैंड है ना ईदी का स्टैंड है। मैं तो आपके चैनल के तरफ से बोलता हूँ, शायद मेरी आवाज़ सुनने के बाद ये उस एरिया में निकलें, क्योंकि जिस एरिया में यहाँ पर हैं जौहर में, किसी को खाने की ज़रूरत नहीं है। बड़े लोग रहते हैं चार मीनार पे या अपना नुमाइश पे या फिडल बे एरिया में, यहाँ दस्तरखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो दस्तरखान लगाना, टाइम वेस्ट करना है। अगर इंसानी खिदमत करनी है, कच्ची आबादियों में निकलें, कच्ची आबादियों में, गोठों में, वहाँ देखें। और सियासी लोगों को बोलूँगा, आप लोगों की परवाह छोड़ दें, सिर्फ प्लीज़ हम लोगों को अच्छे रोड दे दें, हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल दे दें। आए दिन वीडियो देखते हैं, गटर के पानी और गायें बंधी हुई हैं, भैंसें बंधी हुई हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत तो वैसे ही बहुत खस्ता हाल है, तो उस जाने पे आप लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल को भी अपग्रेड करना है, उस तरफ भी जो है काम करना है? बिल्कुल है, पूरा इरादा है, निशानदेही भी करते हैं। अपने जो हल्के में सियासी रहनुमा है उनको बुला के दिखाते हैं, ये हमारा काम नहीं है, ना हमें उस तरफ जाना है ना, क्योंकि देखो सियासत झूठ का नाम है, कोई सियासत नहीं है। हम भी बहुत इन लोगों के पीछे भागे, चलो कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे। बस इनको ये, एक तो इस शहर का वारिस कौन है, आज तक मेरे को वो समझ में नहीं आया कि इस शहर का, अच्छा हम समझते हैं गोटों में बड़ी फैसिलिटीज़ है, सिंधी आबादियाँ हैं, सिंध साइंस सरकार ने तबाह कर दिया मुल्क को, चलो नस्लियात पे, ज़ुबानियत पे एक लड़ाई है, कोई बात है, हमारे शहर को एक वो खास वजह से तबाह कर रहे हैं। लेकिन आप वहाँ निकल के देखें, वो लोग तो जनाजे भी नहीं उठा सकते। उस एरिया में कोई मर जाता है तो वो अपने घर से जनाजा नहीं उठा सकता। ये नहीं कि खाली बारिश है, आम ही कचरों के ढेर, टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई मेन शाहराहें, लिंक रोड वहाँ टूटे में। और सीएम साहब ने भी पिछले दिनों वहाँ खुली कचहरी करी, बहुत दिल खुश हुआ। मैं खास तौर पे गया कि यार सीएम साहब इस पीएस में आए और उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने क्या किया। वहाँ के नुमाइंदों ने रखवाया होगा ना, जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, खुली कचहरी उनकी रखवाई, जैसे कॉर्नर मीटिंग नहीं होती, 400 गज के जो है कम से कम बेंगलोर हैं, 600-800 की वहाँ कटिंग है। उनको ज़रूरत है, आप समझती हैं उनको ज़रूरत है, या आवाम समझती है जो 400 गज के मकान में रहता है उसको ज़रूरत है, उस बेंगलोर वाले को वहाँ मीटिंग करने की ज़रूरत थी, या खुली कचहरी कहाँ होती है, आवाम के बीच में। खुली कचहरी का मतलब आवाम होना चाहिए, सोसाइटी के मेंबरों को आवाम के मसाइल सुने जाते हैं खुली कचहरी के अंदर। तो वहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से मीटिंग्स को जो है अरेंज किया उन लोगों ने? वो खैर हमने तो एक, मैं दस्तरखान चला रहा था, मेरे दोस्त आए, बोले यार ये पीछे तो खुली कचहरी लगी है, आपके 5 मिनट की ड्राइव है। मैं चलते गाड़ी में बैठ के हम लोग गए तो पूरी खुली कचहरी की तैयारी मुकम्मल थी, और माइक जो दिया हुआ था वो सोसाइटी के जो मेंबर थे खास वो, और जो वज़ीर आला साहब के खास जो करीबी जो थे उनके पास माइक था। अवाम की कसीर तादाद थी, मतलब आवाम की शिकायतें नहीं सुनी गई, आवाम की शिकायतों को बेसिकली नज़रअंदाज किया गया और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई कचहरी लगाकर। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि सियासत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, सियासी रहनुमा आते हैं, दुआएं दे के चले जाते हैं, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो दूसरे स्पॉन्सर्स होते हैं या जो दीगर लोग होते हैं उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मिलती है आपको? नहीं, अभी कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है। आपस में हम लोग जो ज़्यादातर बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेस करते हैं, हम खुद कर रहे हैं। वजह यह है कि हमने जहाँ लगाया है वो बहुत दूर है। मैं तो हैरत करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया है, क्योंकि हम जहाँ पर हैं वहाँ कोई अच्छी गाड़ी लेके नहीं आता, ज़्यादातर बाइकों पे आते हैं। कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई, यार 6-6 महीनों का नज़र, बोले यार मैं किराया लेने अपने बच्चे को भेजता हूँ, गाड़ियाँ तबाह हुई। ठीक है, मैं
हर साल 2 साल में अपनी गाड़ी चेंज करता हूँ। वजह क्या, मेरी गाड़ी जब भी मैं चेंज करता हूँ मेरी गाड़ी तबाह हुई होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें जिस तरीके से आपने कहा कि आप लोग वहाँ तक पहुँचे, हमारा काम है लोगों तक पहुँचना, उनके काम को जो है अप्रिशिएट करना। अगर आप इस तरीके का काम कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन काम करें। इन फ्यूचर भी मैं आपसे यही जानूंगी कि इन फ्यूचर भी आप जो है बेहतरीन तरीके से काम करें। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी, ब्रेक से वापस आऊँगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। वेलकम बैक नाज़रीन, मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे सोशल वर्क के हवाले से, जिस तरीके से फलाही इदारे खुल चुके हैं और जिस तरीके से काम हो रहा है फलाही इदारों की वजह से, और जो बेरोज़गारी है, गुर्बत है हमारे माशरे के अंदर, उस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए तमाम फलाही इदारे जो है वो निकल कर बाहर आए हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। लोगों की इंसानियत की खातिर तमाम खिदमत सर अंजाम दी जा रही हैं। ऐसे में शहजाद साहब भी अपनी एक NGO चला रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और इनसे हम बेतहाशा गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्किंग करी और आगे भी इन फ्यूचर उनकी क्या प्लानिंग्स हैं और किस तरीके से वो आगे अपनी NGO को लेकर चलेंगे। अच्छा शहजाद साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे सियासत के ऊपर भी कि किसी ने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं किया, और दीगर हम जो है लोगों की बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दस्तरखान में शामिल हो जाते हैं, और जिस तरीके से वसी पैमाने पर आप दस्तरखान लगा रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है आपके साथ आया कि जिसने आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की हो, क्योंकि ये तो आप खिदमत का काम करें, इंसानियत का काम करें, तो इसमें आपका कोई किसी ने साथ नहीं दिया? 7 महीने हो गए, हो सकता है वो देख रहे हो, चेक कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है दस्तरखान लगाते हैं रमज़ान के अंदर गायब हो जाते हैं, दस्तरखान लगाते हैं कुछ अरसे चलाते हैं, अपनी वेलफेयर रजिस्टर्ड करते हैं, बंद कर देते हैं। लोगों का काम अब ज़्यादातर ये रह गया, जो NGOs बदनाम हुई, जो आज गवर्नमेंट ने पेड़ लगाया है और बहुत गवर्नमेंट निगाह रख रही है, वो ऐसी निगाह रखना चाहिए। क्योंकि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम करा, जिस तरीके से मेरे पास कॉल आई, जो सपोर्ट आई, सपोर्ट क्या आई, सेक्रेटरी के हवाले से, फला इदारे से बात करना, कोई परेशानी नहीं है, फला पुलिस, फला रेंजर्स, फला आर्मी, जिस तरह मेरे पास आए, मैं तो एक बिल्कुल सादा सा काम कर रहा हूँ ना। सियासत को मैं झूठ समझता हूँ, आप जानती हैं। दस्तरखान लगाते हैं साल, 6 महीने, 2 महीने, महीना, उसके बाद वो पार्टियों में मज हो जाते हैं। हम उनसे दिल बर्दाश्त होके अपना बिजनेस करते हैं। दस्तरखान चल रहा है, ठीक है, चलाने वाला मेरा रब है, बंद हो जाएगा, मेरी कोई बच्चे खाने नहीं आते हैं, मेरी कोई ज़ातियात नहीं है। और मस्जिदों में जो कुछ मदरसों को खाना जाता है, शायद मैंने आपको नहीं बताया, कुछ मदरसों में हमारा खाना जाता है, वो लेने आते हैं, तलबाओं से हम लोग दुआ करवाते हैं। और मस्जिदों पे ख़ास तौर पे जो हमसे मस्जिदें मज हैं, उनको हम बोलते हैं हमारी दुआ ये रखना कि नियत हमारी खालिस रखे मेरा रब। सही, जिस तरीके से आपने कहा कि बंद हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ें कभी बंद नहीं होती, क्योंकि खुदा की बरकत उसमें शामिल होती है, और अल्लाह का जो है ना कि अल्लाह के नाम पर जो खिला रहा होता है, तो अल्लाह कुदरती तौर पर उसमें बरकत डाल देता है, किसी की ज़रूरत इंसान को नहीं पड़ती। लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए, या जितने भी फलाही इदारे दीगर खुले हुए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई फलाही इदारों के ज़िम्मेदारान को ये कहूँगा, कम से कम अपने लोगों पे निगाह रखें। आप एक फलाही काम कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ 500 और 1000 रुपये के लिए, खुदारा इस पे निगाह रखें। और देने वालों को मैं ये कहूँगा, किसी को भी कोई शहजादा नहीं, कोई ईदी साहब नहीं, कोई कुछ नहीं। ईदी साहब थे, चले गए ईदी साहब, उनके बच्चे जो हैं आज वज़ीर आज़म को डोनेशन दे रहे हैं। ये काम फलाही इदारे का नहीं है, ये काम है डोनेशन जो है हमारा नहीं है, डोनेशन है आवाम का, आवाम पे खर्च करें। सियासतदानों के पीछे लग लग के लोग बदनाम हो गए, बड़े बड़े आलिम बदनाम हो गए। आपका काम है लोगों की खिदमत करना, बाहर निकलना। आपके चैनल से, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही कहूँगा अपने भाइयों को, और जो भी वेलफेयर चला रहे हैं, आपका काम गरीबों को खिलाना है, बस गरीबों को खिलाएं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सियासियों के पीछे लगे। अगर सियासी लोग इस काबिल होते, आज हमारे इतने अच्छे होते सियासतदान, तो मुझे क्या शहजादों को क्या ज़रूरत थी, ईदी साहब को क्या ज़रूरत थी, या रमज़ान साहब को क्या ज़रूरत थी, और लोगों को क्या ज़रूरत थी जो आवाम के निकले। हमारा ये काम थोड़ी है लोगों का दर्द देख के। मैं समझता हूँ इस शहर में कोई गरीब आदमी नहीं होना चाहिए, जैसा हमारा शहर है। बहुत अच्छी सोच है शहजाद साहब आपकी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि इस शहर के अंदर, क्या इस पूरे मुल्क के अंदर कोई गरीब आदमी नहीं होना चाहिए। ये जितने भी फलाही इदारे खुले हुए हैं, ये कहते हैं कि मुल्क को पस्ती की तरफ लेकर जाते हैं। फलाही इदारे नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि मुल्क हमारा इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जहाँ जहाँ लोग भूखे हैं और जिस तरीके से वो बेरोज़गार हैं, तो उनकी मदद करना मुल्क का काम है, हमारे सियासतदानों का काम है। लेकिन आप जैसे लोग जो है वो खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं, इन लोगों के लिए आगे बढ़कर निकल के आते हैं, तो आप लोगों को सलाम पेश करते हैं।
एजाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।